हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ बिल्डर। सो अभी हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जिससे आपको घर तक बिजली पहुंचाया जाता है। सो यस फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले केबल इंडस्ट्री के बारे में। सो बेसिकली तीन प्लेयर्स हैं इंडिया में। एक पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स केबल्स। यही तीन मेन प्लेयर्स है जो अपना इंडिया का 90% केबल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जितना भी हाई टेंशन लो टेंशन केबल्स वायर्स है, और जो भी उसका एक्सेसरीज सब यही तीन कंपनी से बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो तीनों का प्रोडक्ट्स पे एक बार आ जाता है। सबसे पहले आते हैं केईआई पे। सो केईआई इंडस्ट्रीज का देख सकते हैं 100% इनका जो प्रोडक्ट्स है वेरियस, वो केबल्स ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स है, रबर केबल्स है, सोलर केबल्स, मेरीन, लो वोल्टेज, फायर सर्वाइवल, सिंगल कोर, इंस्ट्रूमेंटल, बहुत सारे केबल्स ही है और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीकैब पे। पॉलीकैब इनका भी प्रोडक्ट मिक्स पे देखिए केबल्स है, केबल्स उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिकल्स और एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी आता है पॉलीकैब में। लेकिन पॉलीकैब का जो है 84% जो रेवेन्यू वायर्स एंड केबल से ही आता है और कुछ नहीं है उसमें। ओके, बाकी रिमेनिंग कुछ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह है, 84% उनका केबल से ही आता है। तीसरा जो कंपनी है वो है फिनोलेक्स। सो फिनोलेक्स का भी अगर आप लोग प्रोडक्ट्स देखते हो, वायर्स एंड केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्विच गियर, एलईडी लाइटिंग्स, फैन, एमसीबी, बहुत सारा है। फिनोलेक्स का 82% जो रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स से आता है। एंड बाकी जो कम्युनिकेशन केबल से आता है 14%। एंड जो एफएमईजी सेक्टर है उससे उसका बस 4% रेवेन्यू आता है। अब बेसिकली इतना तो समझ में आ गया कि ये तीनों कंपनी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। मतलब तीनों का सेम बिजनेस है। अब तीनों का रिटर्न्स पे भी थोड़ा बहुत देखते हैं। लास्ट 5 साल में केईआई इंडस्ट्रीज का जो अगर रिटर्न्स है उसको हम लोग देखते हैं, उसमें लगभग 480% का रिटर्न दिया है केईआई इंडस्ट्री में। 5 साल पहले उसका जो सीएमपी था वो लगभग 420 के आसपास था। और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है लगभग 2300 के आसपास। तो 480% का लगभग केईआई इंडस्ट्रीज का रिटर्न है लास्ट 5 साल में। दूसरा हम लोग आते हैं पॉलीकैब में। पॉलीकैब में भी आप लोग देख लीजिए 5 साल पहले जो उसका ट्रेडिंग जो प्राइस था वो था लगभग 645 के बीच में। और अभी का अगर हम लोग इसका प्राइस देखते हैं, लगभग 3481 लास्ट जो नोटेड प्राइस है। और 5 साल का रिटर्न अगर पॉलीकैब का देखेंगे तो ये भी लगभग 500 502% के आसपास है। सो ये पॉलीकैब का हो गया। और फिनोलेक्स, फिनोलेक्स पे आते हैं। 5 साल पहले फिनोलेक्स ट्रेड कर रहा था लगभग 587 रुपीज़ में, और आज ये ट्रेड कर रहा है लगभग 874 रुपीज़ में। सो 5 साल में इसका अगर रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लगभग 49% रिटर्न है। सो ऐसा कौन सा गलती कर दिया फिनोलेक्स ने कि उसका 49% रिटर्न 5 साल में है, और बाकी सबका अगर देखा जाए तो लगभग 500% के आसपास उसका रिटर्न है। तो उसको समझने के लिए हम लोग उसका एक बार जो रेवेन्यू है लास्ट 5 साल का उस पे भी आ जाते हैं। 5 साल पहले का रेवेन्यू देख लीजिए, 2815। ठीक है, सबसे पहले फिनोलेक्स से शुरू करते हैं। 2815 इसका 5 साल पहले का रेवेन्यू है। अभी जो रेवेन्यू है 4481। ठीक है, उसमें देखिए 59% बस ग्रो किया है उसका रेवेन्यू ओवर द इयर्स। मतलब 2019 में थोड़ा ज़्यादा ग्रो किया था, 20 में फिर कम हो गया, 21 में कम हो गया, 22 में फिर बढ़ा। ओवरऑल उसका जो ग्रोथ है बस 59% ही उसका रेवेन्यू ग्रो किया है फिनोलेक्स का। फिर आ जाते हैं पॉलीकैब में। पॉलीकैब का भी उसका भी रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं। लास्ट 5 साल में 2018 में था 6770। ठीक है, तो और अभी इसका फिलहाल जो रेवेन्यू है वो 14,108। टोटल देख लीजिए 108% का रेवेन्यू ग्रोथ है। सो ये हो गया पॉलीकैब का।
KEI इंडस्ट्रीज़ पे भी आ जाते हैं। सो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, देखिए फ्रेंड्स, 3,459, ओके, वो 5 साल पुराना पहले था 3,459 और अभी है 6,912। सो टोटल इसका भी देख लीजिए 100% रेवेन्यू ग्रोथ है। KEI इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब दोनों का अगर आप देखेंगे ना, 100% रेवेन्यू में डिफरेंस आ रहा है 5 साल पहले और अभी। लेकिन फेनोलेक्स का अगर आप देखेंगे तो उसका सिर्फ 59% ही डिफरेंस आ रहा है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है, कोई भी एक ही इंडस्ट्री में सिमिलर कंपनी, बस रेवेन्यू ग्रोथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रेवेन्यू ग्रोथ पे ही इसका जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा मूव करता है। इसका स्टॉक प्राइस फिनोलेक्स, जबकि सबके तीनों के तीनों इंडस्ट्री सबका सेम है, लेकिन फिर भी फिनोलेक्स पीछे रह गया, बाकी दो कंपनी आगे चला गया। जस्ट क्या है कि इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ उतना फिनोलेक्स नहीं दे पाया। तो वही एक छोटा सा एनालिसिस था फ्रेंड्स। बाकी इसमें कोई भी स्टॉक बाई और परचेज का कुछ भी ऐसे एडवाइस नहीं है। कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करें और अपने एंड से एक डिसीजन ले सकते हैं आप लोग खरीदने बेचने में। इसमें कोई भी एडवाइस नहीं है आप लोगों का। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।